अब बताओ, रामपाल ने जन्म लिया होगा, माँ के पेट से ही जन्म लिया होगा, ये भी कमल पे ही बैठ के आया है। आप लोगों ने ये पुस्तक बड़ी देखी होगी, कई बार आप लोगों को इसको पढ़ते हुए भी लोगों को देखा होगा। और आज ज्ञान गंगा ये जो पुस्तक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा ज्ञान है, उसके बारे में जानेंगे। और आज हम कालवा जो गुरुकुल है वहाँ पर हम हैं, और यहाँ स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी हैं, आचार्य राजेंद्र जी हैं, उनसे जानेंगे कि इस पुस्तक में आखिरकार कौन सा ज्ञान जो है वो भरा हुआ है, जो लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। नमस्ते जी। सर, इस पुस्तक की अगर हम बात करें तो ज्ञान गंगा जी काफी वायरल है जी लोग, कई जगह हम देखते हैं स्टॉल लगी मिलती है, बेचते हुए मिलती है। इसका नाम जो रखा गया है ज्ञान गंगा, ऐसा कौन सा ज्ञान है इस पुस्तक में? जी, सभी दर्शकों को नमस्ते। देखो, कई दिनों से हम देख रहे हैं भाई, रामपाल और रामपाल के कुछ अनुयायी जो हैं वो कोई भी पुस्तक खोल के बैठ जाते हैं, वेद खोल के बैठ जाते हैं, गीता खोल के बैठ जाते हैं, और शास्त्र खोल के बैठ जाते हैं, सत्यार्थ प्रकाश खोल के बैठ जाते हैं, और कहते हैं भाई अपने मनमानी अर्थ जो है वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में से देखते हैं। आज देखने में ये आ रहा है कि वेदों में, शास्त्रों में ये कबीर शब्द, जैसे ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इनकी ज्ञान गंगा, मैं तो कहता हूँ ये अज्ञान गंगा है। और गंगा शब्द का भी प्रयोग मैं इसमें नहीं करता, क्योंकि गंगा जो है वो शुद्ध और पवित्र है, लेकिन ज्ञान शुद्ध और पवित्र होता है। लेकिन तो अज्ञान से भरी हुई पुस्तक है। अज्ञान से भरी हुई पुस्तक भाई किस प्रकार है ये? इसमें देखने में ये आता है कि ये वेदों के और शास्त्रों के मंत्र तो दे रखे हैं, लेकिन अर्थ अपने आप कर रखे हैं। देखो, एक वेद को पढ़ने में कम से कम 24 वर्ष का समय लगता है, और वेदों को पढ़ने से पहले कम से कम व्याकरण, शिक्षा आदि जो ग्रंथ है हमारे, व्याकरण आदि ग्रंथ है, तो उसको पढ़ने के बाद, निरुक्त आदि पढ़ने के बाद तब वेदों के अर्थ होते हैं। और पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी, गुरु जी हमारे बैठे हुए हैं, व्याकरण के विद्वान है। और ये पूरा जो केंद्र आप देख रहे हो, ये गुरुकुल कालवा, ये गुरुकुल कालवा शास्त्रों के पठन पाठन की यहाँ पूर्ण व्यवस्था की जाती है। तो मैं भाई निमंत्रण देना चाहूंगा रामपाल जी को भी और रामपाल के अनुयायियों को भी, कि अगर आप वेद पढ़ना चाहते हैं, आप शास्त्र पढ़ना चाहते हैं और सही सही अर्थ जानना चाहते हैं, तो पूज्य गुरु जी की शरण में आओ, यहाँ बैठो और यहाँ बैठ करके आप विद्या प्राप्त करो। अब कई जगह इनके अनुयायी, हम भी वीडियो भी देख रहे थे भाई, कई ज्यादा बहुत लंबे समय से ये वीडियो डाल रहे हैं। अब जब हद हो गई तो हमने भी फिर मैंने कहा भाई हम इसके विषय में बोलेंगे। तो आज हम यहाँ सारे उपस्थित हैं और इसके विषय में कुछ कमियां हम बताएंगे, दिखाएंगे। देखो, एक तो कबीर शब्द आया है, और ये कहते हैं रामपाल ने भी कबीर के नाम पर जो साम्राज्य बनाया हुआ है, बोले कबीर परमात्मा है और कमल के फूल पर बैठ करके वो प्रकट हुए, और कबीर का अवतार रामपाल है। और सतलोक आश्रम में, जो सतलोक में कबीर रहता और सतलोक आश्रम में रामपाल रहता है, तो स्वयं भगवान बन गए। और कबीर के नाम पर खुद कबीर का अवतार बता करके रामपाल खुद कहते हैं, उसके अनुयायी कहते हैं, बोला कबीर जो हमारे तो रामपाल तत्वदर्शी भगवान है, परमेश्वर है। अरे परमेश्वर कैसे हो जाएंगे? अब देखो, यहाँ वेदों में कई बार प्रकरण दिखाते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा एक बार दिखाएं। यहाँ ये कह रहे हैं, ये यजुर्वेद का मंत्र है, ये देखो, ये यजुर्वेद का मंत्र है। सपर्यगाच्छु क्रमकाय मव्रणमस्ना विरगुं शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभूः स्वयं भूर्याथा तथ्यतोर्थान वेदाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो इसमें एक कबीर मनीषी शब्द आया है, कबीर मनीषी। तो ये जो कबीर कबीर करता है, बोले जी कबीर, देखो इसमें कबीर देव आया है, कवि शब्द आया है, कबीर आया है। देखो ये जो कवि शब्द है ना, ये कवि शब्द, इसका अर्थ स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में किया है, और सत्यार्थ प्रकाश के इस अर्थ को भी ये कोट करते रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं जो कवि शब्द बना है वो पाणिनि, जो महर्षि पाणिनि द्वारा लिखे गए धातु पाठ के अनुसार इसमें कु शब्द धातु है। कु शब्द धातु का क्या अर्थ कर रहे हैं आगे बता रहे हैं। इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौति शब्द यति सर्वा विद्या स कबीर ईश्वर है, कि जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेदता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। परमेश्वर का नाम क्या है? कवि है। परमेश्वर को कवि इसलिए कहा गया है क्योंकि वो वेदों का उपदेष्टा और वेदता है, इसलिए परमात्मा को कवि कहा गया है। अब कवि शब्द के अर्थ बताने लग जाएं तो बोले भाई फिर तो देश में हमारे कितने कवि हैं,
हमारे देश में शैलेश लोढ़ा है, हमारे देश के अंदर बड़े बड़े और बहुत बड़े बड़े अगर गिनाने जाए तो गिनती कम पड़ जाए, इतने कवि हैं। अगर ये कवि भगवान हो जाए तो फिर तो देश के अंदर दुनिया भर के कवि घूम रहे हैं तो सारे भगवान हो गए। अब ये बोलते नहीं जी तो कबीर देव जो कबीर हुए उनके विषय में आया है। तो भाई अगर तुम्हें व्याकरण की जानकारी हो तो कवि कबीर में और कबीर में बकार और बकार का तुम्हें पता होना चाहिए। वहां कबीर है, ब शब्द आया है, यहाँ व है कबीर। और र क्यों है? तो र का अर्थ जो है, ये र किस लिए आया है, कबीर शब्द की उत्पत्ति हुई है हमारे यहाँ अष्टाध्यायी में, जो महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया व्याकरण का शास्त्र है, उसमें 14 सूत्र है, ये पीछे लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये पीछे 14 सूत्र इसमें लिखे हुए हैं। तो इसके प्रत्याहार बनते हैं, खर आदि प्रत्याहार होते हैं। अब आगे जो कवि शब्द है ना, इसमें कबीर ईश्वर है, कबीर मनीषी है। तो यहाँ पर जो है खर और अवसान ना होने के कारण जो रू का रेप है उसको विसर्ग नहीं हुए, र ही रह गया है। और जो र है वो व्यंजन के रूप में आ गया है। और व्यंजन जो होते हैं अनुमक भक्ति व्यंजनम, व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। और ये कहेगी जी ये तो र है जबकि हलंत है, तो र बोला ही नहीं जा सकता। जो व्याकरण जानते हैं उनको पता है कि जो ये र शब्द पीछे हलंत लगा है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। तो अब ये कबीर शब्द कह रहे हैं, ये कबीर नहीं है, ये कवि ही शब्द है। यहाँ विसर्ग होने थे लेकिन आगे खर और अवसान ना होने के कारण उसको विसर्ग ना बन के रह ही रहेगा, तो ये कबीर कबीर करते हैं, इसलिए वो कबीर नहीं है, वो कवि शब्द है। और कवि शब्द यहाँ परमात्मा के लिए आया है क्योंकि वो ज्ञान देने वाला है। और दूसरा प्रकरण ये बताने लग जाए, बोला भाई वेदों में कबीर है या वेदों में रामपाल है। चलो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, देखो वेद जब सृष्टि की आदि में वेदों की उत्पत्ति हुई, परमपिता परमेश्वर ने 4 ऋषियों के अंतःकरण में वेदों का प्रकाश किया। और जब वेदों का प्रकाश किया तो उस समय भाई संसार उस रूप में नहीं था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वेदों के अंदर कोई मानव इतिहास नहीं है और वेद सर्वकालिक सार्वभौमिक है। हर काल में वेद समान रहते हैं और हर काल में समान, और प्रत्येक संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए वेद सर्वकालिक सार्वभौमिक है। अब कई बार ये कह देते हैं, बोले जी हम तो, क्योंकि ये भी वेदों के प्रमाण तो देते हैं, इससे क्या होता है कि ये वेदों को मानते हैं। अब जब वेदों को मानते हैं तो आप ये देखिए यहाँ खुद जो कबीर मनीषी का अर्थ किया गया है वो यहाँ पे परमात्मा के लिए कहा गया है, ना कि कबीर के लिए किया गया है और ना ही रामपाल के लिए किया गया है। तो यहाँ जो कबीर शब्द है, कवि शब्द है, वो परमात्मा के लिए। फिर ये कई बार कह देते हैं, बोले ईश्वर अभी कल परसों में मैं देख रहा था, बोले सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद को तो पता ही नहीं था, स्वामी दयानंद तो ईश्वर को जो है निराकार बता रहे जबकि साकार है। भाई स्वामी दयानंद 4 वेदों के प्रकांड पंडित थे, बचपन से लेकर के और मृत्यु तक उनका पठन पाठन का ही कार्य रहा। सारे संसार में वेदों की अलग जगह, वेद लुप्त हो गए थे, वेदों को उन्होंने वापस जीवित किया, देश में विद्या का पठन पाठन उनके काल में प्रारंभ हुआ। अब जब ये कह रहा है कि भाई वेदों में जो है ईश्वर को निराकार बताया गया है, तो देखो ये वेद का ही मंत्र है। यहाँ क्या कहा गया है कि हे मनुष्यों, ये आप दिखा सकते हो कि हे मनुष्यों, जो ब्रह्म शीघ्रकारी सर्वशक्तिमान अकायम स्थूल सूक्ष्म और कारण सहित शरीर से रहित है, वो शरीर धारण नहीं कर सकता, शरीर से रहित है, छिद्र रहित है और नहीं छेद करने योग्य, नाड़ी आदि के साथ संबंध रूप बंधन से रहित, अविद्या आदि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र, और जो पाप युक्त पापकारी और पाप में प्रीति करने वाला कभी नहीं होता, जो सब ओर से व्याप्त है, सो सर्वज्ञ, सब जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला, दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला और अनादि स्वरूप, जिसको संयोग से उत्पत्ति वियोग से विनाश, माता पिता गर्भवास जन्म वृद्धि और मरण नहीं होते, वही परमात्मा, उसी को कवि कहा गया है। अब देखो यहाँ क्या कहा गया, जन्म और वृद्धि और मरण नहीं होता। अब बताओ, रामपाल ने जन्म लिया होगा, माँ के पेट से ही जन्म लिया होगा, ये भी कमल पे बैठ के आया है। और कबीर जी ने भी माँ के गर्भ से जन्म लिया है और कमल पे बैठ के उत्पन्न होना। ये तो आप सभी पढ़े लिखे लोग हो, सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब विज्ञान का समय है, पठन पाठन का समय है, सारे लोग स्कूलों में कॉलेजों में जाते हैं, सबको पता है माँ के रज और वीर्य से ही संतान उत्पन्न होती है, कमल पर बैठ करके संतान उत्पन्न नहीं होती, सबको पता है, इतनी बातें।